निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टामध्ये जी मागणी केली होती त्याप्रमाणे 31 जानेवारी पर्यंत राज्य निवडणूक आयोग पूर्णपणे निवडणुका घेण्यासाठी त्यांची तयारी आहे आणि या निवडणुका अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने व्हायला पाहिजे आणि कुठलीही गैरसोय होता कामा नये याचा विचार करून सुप्रीम कोर्टाने देखील 31 जानेवारीपर्यंत या निवडणुका घेण्याचा निर्णय आदेश दिलेले त्याप्रमाणे निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आणि महापालिका शहरात आणि गावामध्ये एकत्र घेतल्यासाठी यामध्ये निवडणूक आयोग कार्यक्रम जाहीर करेल. हा निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे. त्यामुळे सर्व यंत्रणांचा सर्व मशिनरी जी आहे ईव्हीएम आणि सगळे जे काही निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जी यंत्रणा लागते त्या यंत्रणेप्रमाणे निवडणूक आयोग कार्यक्रम जाहीर करेल आणि त्याप्रमाणे कार्यक्रम होईल. बिलकुल जसं महायुतीला विधानसभेमध्ये अतिशय मोठा विजय मिळाला, मोठं यश मिळालं. 3 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये जे काम महायुतीने केलं, जे विकासाचे प्रकल्प राबवले, जे लोकाभिमुख कल्याणकारी योजना केल्या, त्या कामाची पोचपावती विधानसभेच्या झालेल्या निवडणुकांमध्ये या महाराष्ट्रातल्या जनतेने दिल्या. त्यामध्ये लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, लाडके शेतकरी सगळ्यांनी या महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेने लँडस्लाइड विक्ट्री आम्हाला महायुतीला दिली. तशीच लँडस्लाइड विक्ट्री, बहुमत आणि चांगलं यश येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील महायुतीला मिळेल हा विश्वास आम्हाला आहे. कुठल्याही वेळी निवडणुका झाल्या तर शिवसेना निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काम करत नाही. निवडणुका असू द्या नसू द्या शिवसेनेचं काम 24/7 चालू असतं. त्यामुळे निवडणुका कधी लागल्या तरी सुद्धा आमची महायुती सज्ज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा उद्या वाढदिवस आहे, त्यांना काय शुभेच्छा देणार तुम्ही? खरं म्हणजे या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी एक खऱ्या अर्थाने या देशासाठी विकास पुरुष म्हणून ज्यांचा उल्लेख केला जातो, विकास पुरुष म्हणून ज्यांनी 11 वर्ष काम केलं, या देशाला विकासाकडे घेऊन गेले, विकसित भारत 2047चं स्वप्न पाहिलंय आणि त्यामुळे इतर देशांची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असताना देखील भारताची अर्थव्यवस्था 11व्या नंबरवरून 5व्या नंबरवर, 5व्या नंबरवरून 4थ्या नंबरवर आणि 4थ्यावरून आता 3ऱ्या नंबरवर आणण्याची जी काही संकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी मांडलेली आहे, त्यामुळे हा देश त्यांच्या नेतृत्वाखाली पुढे जातोय, देश विकसित होतोय, आर्थिक महासत्तेकडे देशाची वाटचाल सुरू आहे आणि म्हणूनच एक विकास पुरुष म्हणून त्यांचं नावलौकिक आहे. त्यांनी एकही सुटी न घेता दीपस्तंभासारखं काम केलेलं आहे. एक त्यांच्या आईचा मृत्यू झाल्यानंतर देखील त्या ठिकाणी आपलं जे कर्तव्य आहे, कर्तव्य बजावल्यानंतर या राष्ट्राचं कर्तव्य बजावण्यास ते पुढे आले आणि त्यामुळे अशा प्रकारचा प्रधानमंत्री या देशाने कधी पाहिला नाही. तुम्ही एवढंच मी सांगतो, एक दीपस्तंभासारखं काम त्यांनी केलंय. एक आदर्श प्रधानमंत्री, एक विकास पुरुष म्हणून ज्यांनी देशाला विकासाकडे नेलं, हा अशा प्रकारचा त्यांचं नावलौकिक. जी योजना अविश्रांत मेहनत घेणारे, कष्ट घेणारे अशा प्रकारचे देशाचे प्रधानमंत्री आपण पाहिले. अगदी विद्यार्थ्यांपासून, भगिनींपासून, शेतकऱ्यांपासून, या तरुणांपासून सगळ्यांसाठी गरिबी हटाव काँग्रेस म्हणाल, पण गरिबी हटली नाही. गरीब हटून गेला, परंतु गरिबी हटवली खऱ्या अर्थाने देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी. 32 कोटी लोकांना दारिद्र्य रेषेच्या वर काढण्याचं काम त्यांनी केलं. आज जवळपास आज अनेक लोकांना मोफत रेशन देण्याचं काम मोदीजींनी केलं. रोटी कपडा मकान देणारा प्रधानमंत्री म्हणून त्यांचं नाव लौकिक. प्रणिती शिंदे म्हणतात की आम्ही 6 दिवस साजरा जन्मदिन है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, किस तरीके से उन्हें शुभकामनाएं देंगे सर? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका कल जन्मदिन है। उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और तमाम 120 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद उनके पीछे है और इसलिए एक देश के विकास पुरुष, एक कर्मठ, अविश्रांत काम करने वाला प्रधानमंत्री, ऐसा उनका इतिहास है और इसीलिए आज उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। देश आर्थिक महासत्ता की ओर जा रहा है, क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे, 5वें नंबर पे आई है, 4थे नंबर पे आई है, अब 3रे नंबर पे लाने की कोशिश, संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया हुआ है। और ऐसे समय में कि कई अन्य देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, डगमगा गई है, ऐसे परिस्थिति में देश को आगे बढ़ाने का काम एक सर्वसामान्य आम आदमी के जीवन को बदलने वाला प्रधानमंत्री हमने देखा है। आज देखा है, अभी हाल ही में जीएसटी में भी बहुत ही परिवर्तन लाया है। उसके वजह से सामान्य लोगों की जीवन जो प्रक्रिया है वो साधारण हो जाएगी, उसमें उनका जीवन बदल जाएगा। और आज विकास के बारे में कहेंगे तो 2014 से पहले का विकास देखो, 2014 के बाद हुआ 11 साल में विकास देखो। ये डेवलपमेंट और डेवलपमेंट, इसी रास्ते पर चलने वाले प्रधानमंत्री इस देश ने देखे हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। वो बिल्कुल, कोई कुछ भी कहे, कोई कितने भी आरोप लगाए, लेकिन वो आरोप ऐसे बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपना जो लक्ष्य है, देश का विकास है, वो आगे आंखों के सामने रखकर देश का विकास किया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश को प्राप्त हुआ है, मिला है, नेतृत्व कर रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। सर, पहले कांग्रेस के लोगों ने प्रधानमंत्री जी के माता जी का अपमान किया और अब प्रधानमंत्री जी का अपमान किया है। कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ये कहती है कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन हमारे लिए काला दिन जैसा है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ एक सरल साधारण गृहिणी थी और उन्होंने अपना जीवन एक सादेपन से गुजारा है, एक सरलपन से गुजारा है। उनका बेटा प्रधानमंत्री होने के बावजूद कभी भी उन्होंने ऐसा बर्ताव नहीं किया कि वो प्रधानमंत्री जी की माँ है। लेकिन ऐसे माँ को राजनीति में घसीटना ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। इसकी निंदा जितनी करे उतनी कम है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और मोदी जी की माँ का अपमान करना, इसका मतलब है पूरे देशवासियों को, देश के पूरे माताओं का अपमान करना। और इसलिए ये अपमान जो है देश के तमाम माताओं का है और माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसे सब लोग कहते हैं, ऐसे सब लोग कहते हैं। और इसीलिए मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की माँ का अपमान नहीं, पूरे देशवासियों के माँ का अपमान है। और ये माँ का अपमान बिल्कुल, ये जिन्होंने अपमान किया है कांग्रेस ने, उनको बराबर सबक सिखाएगा। जो कांग्रेस कहता है ये काला दिन है, मैं उनको यही पूछता हूँ कि 2014 से पहले ये देश में क्या था? ये देश में 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला और क्या क्या घोटाला किया है उन्होंने। कितने घोटाले हर दिन, हर बड़े बड़े आप ही लोगों के मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आके पेज पर ये घोटाले की मालिका आती थी। और दुर्भाग्यवश मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो
पूरा कारनामा था 2014 से पहले, वो इतना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार घोटालेबाजों का सरकार था, उसको पलटने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। खुद राजीव गांधी कहते थे, केंद्र सरकार जब वो प्रधानमंत्री थे, केंद्र का 1 रुपया जब आता है तो आखिरी आदमी तक पहुंचते पहुंचते उसके 15 पैसे होते हैं। मतलब क्या है कि 85 पैसे का भ्रष्टाचार कांग्रेस के उस यूपीए सरकार के कार्यकाल में होता था। मोदी जी कहते हैं केंद्र का 1 रुपया जो जाता है आखिरी आदमी तक पूरा बंदा रुपया जाता है, इसमें कोई करप्शन नहीं होता है। मोदी जी का नेशन फर्स्ट है और कांग्रेस का करप्शन फर्स्ट है, ये नीति उनकी है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा 2014 के पहले का काल देखिए, वो पूरे काले दिन थे। 2014 के बाद हम देखते 11 साल में ये परिवर्तन के दिन है, ये विकास के दिन है। और इसलिए मोदी जी ने विकास को प्रमुख स्थान दिया है और इसलिए विकसित भारत 2047 का नारा उन्होंने दिया है। ये देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए तो कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और मैं ये कहूंगा, हमें अभिमान है, देश की जनता को अभिमान है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। और इसलिए ये देश की प्रगति हो रही है, महाराष्ट्र की प्रगति हो रही है और ये हमारे लिए बड़ी बात है। सर, इंडो मिल का जायजा लेने पहुंचे थे आप सर? लाखों कोटींचं कर्ज वाढवलं, कर्जबाजारी केलं महायुती सरकार. कोणी सांगितलं? नाना पटोले. अरे जाऊ द्या, त्यांना काय. सर, तुम्ही जी आपलं राज्य व्यवस्थित चालू आहे, सर्वसामान्य लोकांना न्याय देण्याचं काम चालू आहे, लाडक्या बहिणींची योजना सुरू आहे, शेतकऱ्यांच्या योजना सुरू आहेत. हे महाराष्ट्र मोठं राज्य आहे. हे पूर्वीचे काँग्रेस आणि जे काही सरकारमध्ये होते ते पैसे घरी घेऊन जात होते. इथं लोकांच्या घरात, लोकांच्या खात्यामध्ये पैसे जातात डीबीटीच्या माध्यमातून. सर, आनंदाचा जायजा लेने